Hello students, in this video we will do the revision of second chapter in English grammar. The name of the chapter is opposites, antonyms. I will literally tell you the meaning of every word in Hindi so that you understand the meanings of every word, and further in case you have doubts you can clear them. I am sure most of you have already learnt the antonyms, but still it is going to be a revision for you because I will tell you the meanings of each word. Firstly, let's go through the definition of opposites, of antonyms. The words which have opposite meanings with each other are called opposite words or antonyms. What are antonyms? Antonyms are opposite words. And what do we call opposites in Hindi? We call them विलोम शब्द. एक ही वर्ड का ऑपोजिट विलोम को हम एंटोनिम कहते हैं इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल गुड एंड बैड. गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा. तो ये ऑपोजिट्स हैं, ये विलोम शब्द हैं. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एंटोनिम्स. नाउ लेट्स रीड द वर्ड्स एंड सी हाउ एंटोनिम्स आर फॉर्म्ड. लाइक. लाइक इज चेंज्ड इनटू डिसलाइक. एंड लाइक का मतलब होता है पसंद, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद. ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब होता है सच बोलना एंड डिसऑनेस्ट का मतलब होता है सच ना बोलना. ओबे एंड डिसओबे. ओबे का मतलब होता है बात मानना, डिसओबे का मतलब होता है किसी की बात नहीं मानना. अलाउ, डिसअलाउ. अलाउ का मतलब होता है काम करने का परमिशन दे देना, किसी को काम करने के लिए हाँ बोल देना अगर वो आपसे पूछ रहा हो. एंड डिसअलाउ मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैं ये काम कर लूँ और आप अगर मना कर देते हो तो उसका मतलब होता है डिसअलाउ करना. काइंड. काइंड का मतलब होता है दयालु. अनकाइंड का मतलब होता है जो दयालु नहीं होता, वो इंसान. हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी. लकी का मतलब होता है खुश नसीब और अनलकी का मतलब होता है वो इंसान जो खुश नसीब ना हो, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो. वेल का मतलब होता है ठीक. आई एम डूइंग वेल मतलब मैं ठीक हूँ. आई एम नॉट वेल, आई एम अनवेल. अनवेल का मतलब होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ. करेक्ट एंड इनकरेक्ट. करेक्ट का मतलब होता है सही, इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब होता है कोई भी बात सीधे सीधे बोल देना एंड इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी भी बात को सीधा नहीं बोलना, घुमा फिरा के बोलना. डिसिप्लिन एंड इनडिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब होता है तमीज़, इनडिसिप्लिन का मतलब होता है बदतमीज़. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. कंप्लीट का मतलब होता है काम पूरा हो जाना, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, काम अधूरा रह जाना. द नेक्स्ट वर्ड इज़ यूज़ एंड मिसयूज़. यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का सही तरीके से काम लेना, और मिसयूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हम गलत तरीके से काम में लेते हैं. फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून. फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्यशाली, अच्छा भाग्य होना, गुड लक. एंड मिसफॉर्च्यून मतलब बैड लक, भाग्यशाली नहीं होना. रेगुलर, इर्रेगुलर. रेगुलर मतलब हर रोज़ एक ही काम करना. इर्रेगुलर मतलब हर रोज़ एक ही काम नहीं करना, रुक रुक के करना. लीगल एंड इल्लीगल. लीगल मतलब होता है कानूनी, इल्लीगल मतलब होता है जो कानूनी ना हो. पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल. पॉसिबल मतलब वो चीज़ जो हो सकता है, इम्पॉसिबल मतलब वो चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. यूज़फुल एंड यूज़लेस. यूज़फुल का मतलब होता है काम आने वाला एंड यूज़लेस का मतलब होता है काम न आने वाला. केयरफुल एंड केयरलेस. केयरफुल का मतलब होता है ध्यान रखना, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह होना, ध्यान ना देना. इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर. इंडोर एंड आउटडोर. इसका मतलब भी अंदर और बाहर होता है. जैसे हम कहते हैं कैरम इज़ एन इंडोर गेम एंड बैडमिंटन इज़ एन आउटडोर गेम. इंडोर वो होता है वो गेम जो हम अंदर खेल सकते हैं, घर के अंदर भी, और आउटडोर वो वाले गेम्स जो हम बाहर खेल सकते हैं, घर पे नहीं, जैसे बैडमिंटन. नेक्स्ट वर्ड इज़ गुड एंड बैड. गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा. कम एंड गो. कम का मतलब होता है आना, गो का मतलब होता है जाना. वीक एंड स्ट्रॉन्ग.
वीक का मतलब होता है कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। क्लोज एंड ओपन, क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना, ओपन का मतलब होता है खोल देना। नाउ लेट्स रीड द वर्ड्स दैट आर इन द बॉक्स। अफ्रेड एंड ब्रेव, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, ब्रेव का मतलब होता है निडर, जो किसी से भी नहीं डरता। एम्प्टी एंड फुल, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, फुल का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। स्मॉल एंड बिग, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, बिग का मतलब होता है बड़ा। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक मतलब काला, वाइट मतलब सफ़ेद। डीप एंड शैलो, डीप का मतलब होता है गहरा, शैलो का मतलब होता है उथला। गहरा और उथला का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे स्विमिंग पूल होता है, जब आप जिस जगह से नीचे अंदर जाते हो स्विमिंग पूल के, वहाँ पे बहुत कम पानी होता है, तो जहाँ ज़्यादा गहराई ना हो, कम पानी हो ताकि आप डूबो ना, वो हम उसको बोलते हैं शैलो एरिया होता है वो पूल का। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, जहाँ पे आप डूब भी सकते हो, उसे हम बोलते हैं डीप साइड। लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, फर्स्ट का मतलब होता है पहला। डर्टी एंड क्लीन, डर्टी का मतलब होता है गंदा, क्लीन का मतलब होता है साफ। मैनी एंड फ्यू, मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, फ्यू का मतलब थोड़े से, बहुत कम। लाइक एंड डिसलाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद। राइट एंड लेफ़्ट, राइट का मतलब दाएं तरफ, लेफ़्ट का मतलब बाएं तरफ। बैड एंड गुड, बैड मतलब खराब, गुड मतलब अच्छा। हाई एंड शॉर्ट, हाई मतलब ऊंचा, शॉर्ट मतलब नीचा छोटा। गिव टेक, गिव का मतलब होता है देना, टेक का मतलब होता है लेना। ईविल एंड गुड, ईविल का मतलब होता है बुरा, गुड का मतलब होता है अच्छा। वरिड एंड केयरफ्री, वरिड का मतलब होता है परेशान होना, केयरफ्री का मतलब होता है लापरवाह, जो बिल्कुल कोई भी तरीके की परेशानी ना लेता हो। ग्रेट एंड लिटिल, ग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़ा। स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़, इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज्ञानी। लाइट एंड डार्क, लाइट का मतलब होता है रोशनी और डार्क का मतलब होता है अंधेरा। ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, न्यू का मतलब होता है नया। नियर एंड फार, नियर का मतलब होता है पास, फार का मतलब होता है दूर। लेफ़्ट एंड राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेफ़्ट होता है बाएं तरफ, राइट होता है दाएं तरफ। क्रूअल एंड मर्सीफुल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जो किसी पे भी दया नहीं करता, और मर्सीफुल वो इंसान होता है जो बहुत दयालु होता है। ओवर एंड अंडर, ओवर मतलब ऊपर की तरफ, अंडर मतलब नीचे की तरफ। पुअर एंड रिच, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर। मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग होता है सुबह, इवनिंग होता है शाम। फॉरगेट एंड रिमेंबर, फॉरगेट मतलब भूल जाना, रिमेंबर मतलब याद रखना। विक्ट्री एंड डिफीट, विक्ट्री का मतलब होता है सफलता, डिफीट का मतलब होता है हार जाना। एबल एंड इनकेपेबल, एबल का मतलब होता है कोई काम कर सकते हैं, इनकेपेबल का मतलब होता है कि कोई काम हम नहीं कर सकते। गो एंड कम, गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना। बिजी एंड आइडल, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, आइडल का मतलब होता है बेकार, जिसके पास कोई भी काम ना हो। सैड एंड हैप्पी, सैड का मतलब होता है दुख और हैप्पी का मतलब होता है खुशी। करेक्ट एंड रॉन्ग, करेक्ट का मतलब होता है सही, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। नाइट एंड डे, नाइट का मतलब होता है रात और डे का मतलब होता है दिन। स्टॉप एंड स्टार्ट, स्टॉप मतलब रोकना, स्टार्ट मतलब शुरू करना। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और नाटा। फॉल एंड राइज, फॉल का मतलब गिरना, राइज का मतलब उठना। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब बहुत ही सुहानी चीज़, अनप्लेजेंट मतलब अप्रिय चीज़। अप्रिय कौन सी चीज़ होती है? जो हम पसंद नहीं करते। टॉप एंड बॉटम, टॉप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, बॉटम का मतलब होता है नीचे की तरफ। सेम एंड डिफरेंट, सेम मतलब एक जैसा, डिफरेंट मतलब अलग अलग। ओपन एंड क्लोज, ओपन का मतलब होता है खुला, क्लोज का मतलब होता है बंद। लॉयल एंड डिसलॉयल, लॉयल होता है वफादार, जो आपकी हर बात माने, आपको कभी धोखा ना दे। डिसलॉयल होता है बेवफा, जो आपको धोखा दे दे।
बाय एंड सेल, बाय का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर का मतलब होता है बाद और बिफोर का मतलब होता है पहले। फ्री एंड डिपेंडेंट, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, आज़ाद, अपने आप अपना काम करने वाला, कोई ना रोके। और डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, किसी के ऊपर निर्भर रहना। जैसे आप अभी बच्चे हो, आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप डिपेंडेंट हो, आप अपनी मम्मी पे निर्भर हो कि वो आपको खाना बना के देंगी। आप जब बड़े हो जाओगे, आप जब खाना बनाना सीख लोगे तो आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि फिर आपको वेट नहीं करना कि मेरी मम्मा कब खाना बनाएगी, आप अपने आप खुद का खाना बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफ्टन एंड सेल्डम। ऑफ्टन मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही कम टाइम में जल्दी जल्दी होती है, और सेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से कुछ वक्त के लिए किसी चीज़ का होना। ऑफ्टन मतलब वी ऑफ्टन गो टू द मार्केट, हम काफ़ी बारी मार्केट चले जाते हैं। वी सेल्डम गो टू द मार्केट, इसका मतलब होता है हम ज़्यादा मार्केट नहीं जाते। यूज़ एंड मिसयूज़, यूज़ का मतलब होता है काम में किसी चीज़ को लेना, और मिसयूज़ का क्या मतलब होता है कि हम उस चीज़ को काम में ले रहे हैं लेकिन गलत तरीके से। अपीयर एंड डिसअपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखना, डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना। एंड लास्ट टू वर्ड्स आर ईजी एंड डिफ़िकल्ट। ईजी का मतलब होता है आसान और डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। Now I will quickly explain you the exercises because there are words that might not be there in the list that we just understood by far. Complete the following sentences by filling up the opposite word to that of given in bracket against each sentence. So in this exercise, sentences are given with fill in the blanks and there are words written in brackets. What we have to do is, in the blank, we have to write the antonym of the words given in the bracket itself. So the first word is late, and late का मतलब होता है जो टाइम दिया गया है उसके बाद आना, and the opposite is going to be early. Early means जो टाइम दिया हुआ है उसके पहले ही आ जाना. Next word is carelessly. Carelessly मतलब बेफिक्र रहना, और carefully मतलब ध्यान से काम करना जो भी करो. Big and small. Big मतलब बड़ा, small मतलब छोटा. Loud एंड क्वाइट. लाउड मतलब वो इंसान जो बहुत शोर मचा रहा है, क्वाइट मतलब वो इंसान जो बहुत शांत है. बैड एंड गुड. बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा. फ्यू एंड मैनी. फ्यू मीन्स लिटिल, थोड़ा सा, एंड मैनी मीन्स अलॉट, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा. द नेक्स्ट वर्ड इज स्पेंड एंड द एंटोनिम इज अर्न. स्पेंड मतलब खर्च करना, अर्न मतलब कमाना. इंक्रीजेस, रिड्यूसेस. इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ जाना, और रिड्यूस का मतलब होता है घट जाना. रिड्यूस को हम डिक्रीज़ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम रिड्यूस ही लिखेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज़ लॉस्ट एंड द ऑपोजिट इज़ फाउंड. लॉस्ट मतलब गुम जाना, फाउंड मतलब मिल जाना. हॉट एंड कोल्ड. हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा. एक्सरसाइज 2 ऑल्सो हैज़ टू बी सॉल्व्ड इन द सेम वे. जैसे हमने एक्सरसाइज 1 करा है वैसे एक्सरसाइज 2 करेंगे. द वर्ड्स आर गिवन एंड वी हैव टू राइट द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द ब्लैंक. द फर्स्ट वर्ड इज़ एवरीथिंग. द एंटोनिम ऑफ एवरीथिंग इज़ नथिंग. एवरीथिंग मतलब सब कुछ, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. मैनी, फ्यू. मैनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब थोड़े से. वेट, ड्राई. वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा. शॉर्ट, लॉन्ग. शॉर्ट मतलब नाटा, लॉन्ग मतलब लंबा. डिसलॉयल, लॉयल. डिसलॉयल वो होता है जो धोखा दे देता है, एंड लॉयल वो होता है जो धोखा नहीं देता है. ओपन, क्लोज. ओपन मतलब खुलना, क्लोज मतलब बंद होना. हेटेड, लव्ड. हेट मतलब किसी को नहीं चाहना, लव्ड मतलब किसी को बहुत प्यार करना. फास्ट एंड स्लो. फास्ट का मतलब होता है जल्दी, स्लो का मतलब होता है धीरे. इवनिंग, मॉर्निंग. इवनिंग होता है शाम, मॉर्निंग होता है सुबह. ईजी, डिफ़िकल्ट. ईजी मतलब आसानी से, और डिफ़िकल्ट मतलब वो काम जो बहुत मुश्किल से हो. मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3. The sentences given below have some underlined words. Fill in the blanks choosing their opposites from the box. So in this exercise, sentences are given and there are words in each sentence that are underlined and are written in pink color. So we are going to write the opposite meaning of these words that are underlined from the box. Lie means झूठ बोलना and the antonym is truth.
ट्रुथ मतलब सच। बैड गुड, बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। डर्टी क्लीन, डर्टी मतलब गंदा, क्लीन मतलब साफ। गर्ल्स बॉयज़, ये फीमेल होती है गर्ल और मेल बॉय होता है। मेन एंड विमेन, मेन मेल होते हैं और विमेन फीमेल होते हैं। फादर मदर, फादर इज़ मेल एंड मदर इज़ फीमेल। ईस्ट एंड वेस्ट, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। बिग एंड स्मॉल, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एक्सरसाइज, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स इज गिवन इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द sentences below. Choose the suitable word and fill in the blanks. So in this exercise, sentences are given with blanks, and against the blank there are two words as options. What we have to do is we have to choose the correct word and fill in the blanks accordingly. First sentence, pranayam should be done on an dash stomach. The answer is going to be empty. It means khali pet. Sit dash on the mat. कामली नॉइजली, कामली मतलब शांति से आप मैट में बैठ जाइए। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर एलिफेंट्स बिग फीट। डिस्ट्रॉयड मीन्स खराब हो जाना, घर टूट जाना। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। वी डिड नॉट डैश दीज बिट्स ऑफ पेपर्स थ्रो। थ्रो मतलब हमने ये पेपरों को नहीं फेंका है। वी विल मेक आवर क्लास क्लीन। क्लीन मीन्स साफ सुथरा। लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। विक्ट्री मीन्स जीतना। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल। गुड मतलब अच्छाई। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डज़ नॉट लाइक टू स्टडी। लाइक मतलब पसंद। And last sentence, in spite of warnings people use these harmful things. harmful जो आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। Moving on to the last exercise of the chapter, write the opposites of the following words. So in this exercise, words are given, we have to write the opposites of it. Most of the words have already been given in your book in that box, and there might be some words that are new to you. I will still explain it. फर्स्ट वर्ड बिग स्मॉल, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। मैनी फ्यू, मैनी मतलब ज़्यादा, फ्यू मतलब थोड़ा। कामली नॉइजली, कामली मतलब शांत, नॉइजली मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा आवाज़ होना। डिस्ट्रॉयड बिल्ट, डिस्ट्रॉयड मतलब तोड़ देना, बिल्ट मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, बनाना। कलेक्ट स्प्रेड, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना। गो कम, गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना। वीक स्ट्रॉन्ग, वीक का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। हार्मफुल एंड हार्मलेस, हार्मफुल मतलब वो चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, हार्मलेस मतलब वो चीज़ जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। लाइक डिसलाइक, लाइक मतलब किसी को पसंद करना, डिसलाइक मतलब किसी को ना पसंद करना। एम्प्टी फुल, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, फुल का मतलब होता है भरा हुआ। राइट एंड लेफ़्ट, बाएं और दाएं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। लव हेट, लव मतलब प्यार, हेट मतलब नफ़रत। ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब वो जो सुंदर नहीं है। हार्ड सॉफ्ट, हार्ड का मतलब होता है कड़क या फिर ऐसी कोई चीज़ जो ना टूटे, और सॉफ्ट मतलब बहुत ही मुलायम होता है। काइंड का मतलब होता है दयालु, और क्रूअल का मतलब होता है जो किसी पे दया नहीं करता। रिच एंड पुअर, रिच होता है अमीर, पुअर होता है गरीब। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, मैंने आपको पहले ही बताया है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, न्यू का मतलब होता है नया। जस्ट अनजस्ट, जस्ट का मतलब होता है केवल और अनजस्ट का मतलब होता है कोई गलत बात। डाउन एंड अप, डाउन का मतलब होता है नीचे, अप का मतलब होता है ऊपर। समथिंग नथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। ऑनर डिसऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, और डिसऑनर का मतलब होता है किसी की सम्मान या फिर रिस्पेक्ट नहीं करना। एंड स्टार्ट, एंड मतलब ख़त्म, स्टार्ट मतलब शुरू। फ्रेंड एनिमी, फ्रेंड होता है दोस्त, एनिमी होता है दुश्मन। सून लेट, सून का मतलब जल्दी और लेट का मतलब होता है दिए गए वक्त के बाद आना।
कूल एंड हॉट, कूल मतलब ठंडा, हॉट मतलब गर्म। ओपन क्लोज, ओपन मतलब खुलना, क्लोज मतलब बंद होना। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक होता है काला, वाइट मतलब सफ़ेद। बैड एंड गुड, बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। एंड लास्ट है गिव एंड टेक, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। So now all the words have been explained, their meanings have been explained in Hindi. So in case there are doubts, please feel free to clear them. That's it for the chapter and the video. Thank you so much for the patience, all of you.